नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कहानी सुनाती हूँ। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल का नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके बाद बहुत सी धन संपत्ति थी। धर्मपाल की पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। इस बात को लेकर धर्मपाल बड़ा ही चिंतित रहता था कि वह सोचने लगा कि अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार कारोबार को उत्तराधिकारी कौन होगा। धर्मपाल को परेशान होते देखकर उसकी पत्नी इस बार प्रकांड पंडित से संपर्क करने की राय दी। पंडित ने धर्मपाल को महादेव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से उपासना की। पत्नी की भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। इस दौरान पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। एक बार इसी के साथ भर धर्मपाल जी सो रहे थे। माता पार्वती सपने में आके गई। जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी भगवान विराजमान है, उसका आम तोड़कर आप अपनी पत्नी को दे दो। उसके प्रताप से आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। धर्मपाल सब जगह आम का वृक्ष ढूंढता रहता था। एक दिन उसे आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी का मंदिर मिल गया। तो वह आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा तो आम तो टूट गया, उसके साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति भी टूट गई। इसी से भगवान गणेश जी को गुस्सा आ गया और वो धर्मराज के सामने प्रकट हुए और उन्हें से उसकी श्राप दे दिया कि तुम्हारे माता पार्वती के आशीर्वाद से पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन 21 वर्ष की आयु में होते ही उसको सांप डस जाएगा। सांप के डस जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार धर्मपाल के साल भर बाद में एक पुत्र हुआ। देखते ही देखते पुत्र बड़ा होने लग गया। 21 साल का हो गया तो उसे डर सताने लग गया कि यह मेरा पुत्र भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो उसने प्रकाट पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी बताओ क्या करें, हम इस परेशानी से हमें दूर करो। तो पंडित जी ने कहा, मंगला गौरी के व्रत की करने वाली कन्या से आप अपने पुत्र का विवाह करवा दो, जिसके पर तेज से भगवान इसको जीवन दान दे देंगे। अब माँ बेटे सभी जगह ढूंढने लग रहे कि कहीं से कोई मंगला गौरी की पूजा करने वाली कन्या मिल जाए। उसी के साथ उन्हें एक गांव में नदी किनारे दो लड़कियां बात करती हुई दिखाई दी। वह दोनों लड़कियां ही मंगला गौरी की पूजा की कथा करती। तो धर्मराज ने सोचा कि मैं मेरी बेटे का विवाह इसी से करूँगा, तो उसके प्रताप से मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। धर्मपाल ने अपनी पुत्र बेटे का विवाह उस मंगला गौरी की व्रत करने वाली कन्या से कर दिया। देखते ही देखते वह लड़की शादी के बाद में भी माता पार्वती की मंगला गौरी की पूजा विधि विधान से करने लग गई। उसी के तेज से माता पार्वती ने एक दिन स्वप्न में आके कहा, बेटा, इस मंगलवार को तुम्हारे पति को सांप डस लेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मंगला गौरी की पूजा से बड़ी खुश हूँ। तुम मंगलवार के दिन अच्छा सुबह नहा के एक कटोरी में दूध डाल के एक पास में ही हंडी रख देना, जिससे मीठा दूध पी के सांप हंडी में चले जाएगा। उसके बाद में वह सांप जंगल में छोड़ के आ जाना। उसके प्रभाव से तुम्हारे पति का काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। सुबह उठी, उसने जैसे माता पार्वती ने कहा वैसे वैसे ही किया। यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। वह अपने पति के साथ माता पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। वहाँ पे सांप आया। सांप दूध पी के हंडी में जाके बैठ गया और वह हंडी उठा के वह जंगल में छोड़ के आई। माता के आशीर्वाद से उसके पति का श्राप दूर हो गया और उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मंगला गौरी के व्रत से मिल गया। उसने घर आके ये बात अपने सास ससुर को बताई।
मोहल्ले में सबको बताई तो सबने उसे मंगला गौरी के व्रत की कथा गौरी के व्रत की कथा किस प्रकार करना चाहिए। उसी के माता के आशीर्वाद से ही उसने विधि विधान से ब्राह्मणों को जिमाया, उद्यापन किया और सभी को ये कहानी कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना। इसी प्रकार मंगला गौरी की कहानी समाप्त हुई। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।